सिद्धाणम्। ॐ नमो आयर्याणम्। ॐ नमो वज्रायाणम्। ॐ नमो लोये सब साहुणम्। नमो लोये सब साहुणम्। येनात्मा बुद्धितात्मैव परत्वेनैव चापरम्। अक्ष्यानन्तिबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। तस्मै सिद्धात्मने नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय बोलिए अनंत परम सिद्ध भगवान की। जय बोलिए कार श्री आदिनाथ भगवान की। बोलिए जितनमणि पार्श्वनाथ भगवान की। ये वर्तमान शासनायक श्री महावीर भगवान की। 24 तीर्थंकर भगवान की। परम पूज्य गणाचार्य गुरुवर श्री 108 विराग सागर जी महाराज की। परम पूज्य श्री शिरोमणि आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज की। 3 कम 9 कोटि महामुनि राजों की। पूज्य शमनीगणी आरकामा 108 विशा श्री माता जी की। अहिंसा परमो धर्म की। एकापि समर्थेयं जिन भक्तिर निवारयुतुं पुण्यानि च पूरितुं दान्तुं मुक्तिश्रियं कृतिनः। आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी ने समाधि भक्ति में लिखा है कि भगवान की भक्ति करने से भगवान की भक्ति दुर्गति का निवारण करने वाली है और पुण्य का संचय कराने वाली है और लक्ष्मी रूपी मुक्ति बधू को प्राप्त कराने वाली है, तो एकमात्र जिन भक्ति ही है। इस भूलोक में ऐसा कौन सा सुख है जो भगवान की भक्ति पंच परमेष्टि की आराधना से प्राप्त ना हो। जगत में जितने भी सुख प्राप्त हुए हैं वह पूज्य पुरुषों की आराधना, उनकी कीर्तन, उनकी भक्ति करने से ही प्राप्त हुए हैं। प्रभु की भक्ति करने से पुण्य का संचय होता है, पाप का क्षय होता है और भक्ति वह कहलाती है जहाँ पूजक पूजन करने वाला भक्ति करते करते पूज्यता को प्राप्त हो जाता है। सच्ची भक्ति तो वही कहलाती है। जैसे रेत के बिना दीवार नहीं बनती, रेत के बिना दीवार नहीं बनती, पानी के बिना नाव नहीं चलती, ब्रेक के बिना गाड़ी नहीं चलती, प्रेम के बिना परिवार नहीं चलता। ठीक इसी प्रकार से पूजा भक्ति के बिना भक्त को मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती। एक तोते के मन में भाव आया, मुझे भगवान की भक्ति करना है। भक्ति तो कोई भी कर सकता है, त्रियंच प्राणी भी भक्ति करते हैं। तो तोते के मन में भाव आया, मुझे भगवान की भक्ति करना है और भक्ति में वह
क्या लेकर के पहुंचा था? आम, कच्चा आम होता है ना, जब ग्रीन रहता है कच्चा आम, वह कच्चे आम को मुख में दबा करके लेकर गया और भगवान के चरणों में पहुंचा। वंदना कर रहा था भगवान के चरणों में। उसने जैसे ही वह आम चढ़ाया, वैसे ही बागवान ने उसको देख लिया और बागवान को बहुत तेज गुस्सा आया और उस बागवान ने उसको तीर मार दिया। जैसे ही तीर मारा, भगवान की भक्ति में लीन था वह तोता मरण करके स्वर्ग में देव पद को प्राप्त हो गया। ये है भक्ति की महिमा। भक्ति की महिमा आचार्य भगवान ने कहा है, संसार भ्रमण का नाश करने वाला अगर कोई इस संसार में कोई है तो कौन? अनंत भगवान की भक्ति ही है जो हमें इस संसार के भव समुद्र से पार करा सकती है। आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी ने सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में लिखा है, पूज्येषु गुणानुरागो भक्ति। पूज्य के गुणों में अनुराग करना भक्ति है। अपने यहाँ व्यक्ति विशेष की भक्ति नहीं की गई। हम भक्ति भी करते तो किसकी करते हैं? गुणों की भक्ति करते हैं। गुणानुरागो भक्ति, पूज्य पुरुषों में जो गुणानुराग है, उनके प्रति जो अनुराग है, गुणों के प्रति उनकी भक्ति करना, ये सच्ची भक्ति है। अनुराग राग भी दो प्रकार का होता है, एक प्रशस्त राग होता है और एक अप्रशस्त राग होता है। जो राग पुत्र, धन, वैभव, परिवार, मकान, दुकान आदि के प्रति जो राग होता है वो अप्रशस्त राग होता है। और जो प्रभु के प्रति, गुरु के प्रति, देव शास्त्र गुरु के प्रति जो तुम्हारा राग है, वह जो अनुराग है वह प्रशस्त राग कहलाता है। वह पुण्य का बंध कराने वाला है। अनादि काल से हमने भक्ति की है ना। भक्ति प्रतिदिन भक्ति करते, कोई 1 घंटे भक्ति करता है, कोई 2 घंटे भक्ति करता है, कोई 3 घंटे भक्ति करता है। फिर भी हम पूर्ण भक्ति नहीं कर पाते, क्योंकि भाव सहित भक्ति का जो फल प्राप्त होता है वो अनोखा ही होता है। क्योंकि यस्मात् क्रिया प्रतिफलन्ति न भाव शून्या, भाव से रहित की गई क्रिया का कोई फल नहीं मिलता। इसलिए जब भी भक्ति करो, भगवान का अभिषेक करो, पूजन करो, भाव सहित करो। भाव तो हैं तभी मंदिर में आए हैं, लेकिन मंदिर में भाव लेकर के आए हैं, लेकिन मंदिर में बैठे बैठे भी तो मन हमारा कहाँ चला जाता है? मन चला जाता है ना, कभी बाजार में, कभी मंडी में, कभी घर में, कभी बच्चों में, कभी परिवार में। तो वहाँ पर भी हमारा भाव वहाँ चला जाता है, तो उससे भी पाप कर्म का ही आश्रय होता है। भाव सहित भक्ति यानी चित्त की एकाग्रता, मन वचन काय तीनों की एकाग्रता से जो भक्ति की जाती है वो है भाव सहित भक्ति कहलाती है। मन भी हमारा वही हो, वचन भी हमारे वही बोल रहे हो, जहाँ वचन बोल रहे हैं उसी पर हमारा मन भी चिंतन कर रहा हो। ये है भाव सहित भक्ति। भक्ति तो की, बहुत की हमने भक्ति। कभी मजबूरी में भक्ति की, कभी मजदूरी से भक्ति की। भक्ति भी 2 प्रकार से, मजबूरी में की, अब मंदिर जाना है, बैठना है, जाना है, भक्ति करना है, मन नहीं है फिर भी जा रहे हैं, मजबूरी है ना। और मजदूरी से भी भक्ति होती है। मजबूरी में भक्ति की तो ध्यान रखना उस भक्ति का फल नहीं मिलेगा। आए हैं भक्ति करने, पुण्य मिलेगा, लेकिन जो कर्म क्षय होना था वो भक्ति में नहीं होगा। एक बार एक सहेली ने अपनी सहेली को निमंत्रण दिया कि आप तुम मेरे घर भोजन करने आना। वह पहुंची। उसने अपनी सहेली के लिए बहुत सुंदर खीर बनाई। खीर बहुत सुंदर बनी थी। आपको मालूम है कि महिलाओं की आदत होती है, उस वस्तु को देख करके तुमने कैसे बनाई, कहाँ से लाए, कैसे बनाई, क्या क्या डाला इसमें आपने, ये आदत होती है पूछने की। तो सहेली ने भी पूछा कि आपने ये चावल कहाँ से लाए, ये केसर इसमें डाली, केसर आपने कहाँ से मंगवाई,
इसमें आपने शक्कर डाली, तो कितनी इसमें शक्कर डाली आपने? पूरी प्रक्रिया उस सहेली ने लिख ली। फिर उसने खीर का सेवन किया। खीर बहुत अच्छी थी, बहुत स्वादिष्ट थी वो खीर। लेकिन क्या हुआ, वह पूरी प्रक्रिया लिख करके अपने घर पहुंची, और घर पहुंच करके उसने भी वैसे ही खीर बनाई। जो जो उसने नोट किया था कागज़ पर, सारी वस्तुएं उसने मंगा ली, और वैसे ही पूरी खीर बना करके तैयार करके सुंदर कटोरी में रख करके उसने सेवन किया उस खीर का। तो मालूम, खीर में स्वाद नहीं आया। खीर को खाने में नहीं आया। अब वह मन ही मन सोचने लगी कि मेरी सहेली ने ऐसा तो नहीं उसने गलत बता दिया हो, उसके ऐसे भाव हो कि ये ना सीख जाए मेरी जैसे खीर बनाना, इसलिए तो उसने कुछ कमी कर दी हो, कुछ चीज़ बताने में कम कर दी हो। तो वह सहेली के पास पहुंची, बोली आपने जो खीर बनाई थी, मैंने भी वैसे ही वैसा जो सामान आपने बताया था मैंने वही डाला, लेकिन फिर भी मेरी खीर में स्वाद नहीं आया। तो वह सहेली बोली ऐसा कैसे हो सकता है, जो मैंने डाला वही तो तुमने डाला, लेकिन फिर भी खीर में स्वाद नहीं आया। तो उसने कहा चलो तुम्हारे घर चल के देखते हैं। तो वह सहेली अपनी सहेली के घर आ गई। उसने देखा, बताया कि देखो मैंने ये शक्कर डाली, ये चावल डाला, ये पानी, ये दूध डाला, सब कुछ अच्छा अच्छा था, है ना। इलायची डाली, वो भी अच्छी थी। तब उसने पूछा आपने जो केसर डाली है वो डिब्बी दिखाना थोड़ी ज़रा। तो उसने केसर की डिब्बी मंगा के देखी, अरे उसमें केसर तो रखी थी लेकिन उसमें हींग की खुशबू आ रही थी। हींग की डिब्बी साफ नहीं की और उसी डिब्बी में केसर की सुगंधित वस्तु रख दी, तो फिर किसका स्वाद आएगा? केसर का स्वाद नहीं आएगा, उस हींग का ही स्वाद आएगा। तो उसकी जो खीर बनी थी उसमें हींग का स्वाद आ गया था, इसलिए वह खीर स्वादिष्ट नहीं बनी थी। समझ गए ना आप लोग? ऐसे ही जैसे उसकी कसर, ऐसे उसी प्रकार हम भक्ति करते हैं, लेकिन कसाय रूपी हींग की डिब्बी अगर अंदर रखी रही तो उस विधान का आपको आनंद नहीं आ सकता, उस भक्ति का आनंद नहीं आएगा, उस कसाय का ही आनंद आएगा। इसीलिए आपके यहाँ जो सिद्ध चक्र महामंडल सिद्धों की महा आराधना होने के लिए जा रही है, उसमें भी आप अपने अंदर के कसायों को निकाल करके, राग देश को निकाल करके विशुद्ध मन से, शुद्ध भावों से यहाँ आओगे तो आपको धर्म करने का, भक्ति करने का, विधान करने का फल भी मिलेगा और आनंद भी आएगा। जब आप दूध लेने जाते हो, प्रातःकाल सभी लोग जाते होंगे, दूध लेने जाते हो ना, तो दूध लेने जाते हो तो जिस दिन आप कल जो दूध इस बर्तन में लेकर आए थे, तो क्या उस बर्तन को ऐसे ही खाली करके ले जाते हो? क्या नहीं ले जाते। उसको क्या करते हो? उसको धोते हो, मांजते हो, फिर कपड़े से पोंछते हो, सुखा करके उस बर्तन को दूसरे दिन ले जाते हो। अगर उसी बर्तन को, लगार लगी बर्तन को ले गए और दूध उसमें ले करके आ गए तो क्या होगा? वह दूध फट जाएगा। इसी प्रकार से भक्ति में आप कसाय की लगार लेकर के आ गए, भक्ति करने आए, लेकिन अंदर में कसाय की लगार लगी है, तो उस भक्ति का भी आनंद नहीं आएगा, वह भक्ति भी फट जाएगी। वह भक्ति जो तुम्हें फल देने वाली थी, वह भक्ति का फल नहीं मिल पाएगा। इसीलिए भक्ति करने आओ तो फिर कसायों से खाली, राग द्वेष से खाली होकर के शुद्ध मन से, निर्मल भावों से भक्ति करने आना। आचार्य भगवान कहते हैं मजबूरी में भक्ति और मजदूरी में भक्ति। भक्ति भी ऐसे होने लगी है अब, कुछ मजबूरी में भक्ति करते हैं, कुछ मजदूरी से भक्ति करते हैं, है ना। जाना पड़ रहा है, ये मजबूरी है ना। अब हम किसी काम में व्यस्त हैं तो क्या करते हैं? मजदूर लगा दिए, पुजारी लगा दिया मंदिर में, भैया करो पूजन,
यहाँ तो बहुत अच्छी व्यवस्था है गुरसराय में, बहुत अच्छा लगता है यहाँ देख करके कि सारे भक्त लोग भगवान की भक्ति अभिषेक पूजन, पूरा मंदिर भरा रहता है। ऐसा लगता है जैसे पर्युषण पर्व चल रहे हों। लेकिन बहुत जगह ऐसा देखने में आया है कि मजदूरी की भक्ति करते हैं, अपन व्यस्त हैं तो पुजारी लगा दिया, वही अभिषेक कर रहा है, वही पूजन कर रहा है। और आहार दान के लिए भी क्या करते हैं, नौकर लगा देते हैं, वही बनाते हैं, वही आहार करा रहे हैं, अपन ने बस पैसा दे दिया। तो ध्यान रखना, आचार्य भगवान ने लिखा है कि 3 काम अपने स्वयं हाथ से करने पर ही फलीभूत होते हैं, उनका फल तभी मिलता है। कौन कौन सा काम? अरहंत भगवान की भक्ति और निर्ग्रंथों को आहार दान देना और संतान की उत्पत्ति, तीनों कार्य स्वयं ही किए जाते हैं। जो पूजा करेगा, जो विधान में बैठेगा, जो विधान में द्रव्य चढ़ाएगा, उसी को फल मिलेगा। ये बस सोचना पत्नी बैठ जाएगी पति को फल मिलेगा, पत्नी बैठ जाएंगे तो पत्नी को फल मिलेगा, ऐसा नहीं होता। अरहंत भगवान की भक्ति का फल तो जो करेगा उसको ही मिलेगा। हाँ तो समझ में आ गया ना, भक्ति का फल उसे ही मिलेगा जो करेगा। नौकर लगा दोगे तो फल तुम्हें नहीं मिलेगा, आपको किंचित मात्र भी फल नहीं मिलेगा, फल उस नौकर को ही मिलेगा जो भक्ति करेगा, जो भगवान का अभिषेक करेगा, जो आहार देगा, उसी को फल मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा। तो समझ लेना, भक्ति हमें कैसे करना है, भगवान के चरणों में भक्ति करने हमें किस प्रकार से आना है, ये समझ लेंगे कैसे भक्ति करने आना है। आचार्य भगवान भागेंदु कवि ने महावीर अष्टक में लिखा है, यदर्चा भावेन प्रमुदित मनादर दुरेह क्षणादासी स्वर्गी गुण गण समृद्धा सुखी निधि लभन्ते सद्भक्ता शिवि सुखी समाजं किमुतदा महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। समझ लेना, यदर्चा भावेन, अर्चना के भावों से आना है। किसके भावों से? यदर्चा भावेन, अर्चना के भक्ति के भाव लेकर के आना है। भावों का बहुत महत्व है, मंडी में भी भावों का महत्व है, बाजार में भावों का महत्व है, व्यापार में भी भावों का महत्व है, तो यहाँ पर भी जिन दर्शन में भी भावों का ही महत्व है। शुद्ध भाव, पवित्र भाव, निर्मल भावों को लेकर के आना है भगवान की भक्ति करने। यदर्चा भावेन प्रमुदित मना दरदुरेह, कौन देव बना और कौन समो शरण में पहुंचा? कौन पहुंचा? राजा शरणिक ने भगवान से प्रश्न कर दिया, भगवान मैंने बहुत सारे इंद्र देखे हैं, बहुत सारे देव देखे हैं, लेकिन मैंने ऐसा देव नहीं देखा कि वो मुकुट भी लगाए रहते हैं, बहुत सुंदर सुंदर मुकुट लगाए हुए देव देखे हैं, लेकिन मैंने ऐसा देव नहीं देखा जो अपने मुकुट में मेढक का चिन्ह बना हुआ है उसके। ऐसा देव नहीं देखा जो मुकुट में मेढक का चिन्ह बनाए हुए लगाए हो। तो भगवान की भक्ति में घिरा, भगवान की वाणी में भगवान ने उनका उत्तर दिया कि देखो, जो ये देव है ना, इसे मेढक का चिन्ह प्रिय क्यों है? मेढक का चिन्ह प्रिय था, इसलिए अपने मुकुट में मेढक का चिन्ह बना रखा था। क्यों प्रिय है? तो भगवान की वाणी में बताया कि ये एक सेठ था, और सेठ था बहुत धर्मात्मा था, खूब भक्ति करता था, ध्यान करता था, पूजन करता था, अभिषेक करता था, खूब धर्मात्मा, स्वाध्याय करता था। एक दिन उस सेठ का भाव आया
कि मैं संकल्प पूर्वक सामायिक करूँगा, ध्यान करूँगा। वह बैठ गया और एक दीपक को जला करके रख लिया और संकल्प किया, जब तक ये दीपक जलता रहेगा तब तक मैं भक्ति करता रहूँगा। संकल्प लेकर के बैठ गया ध्यान में। अब दीपक बुझने वाला था। अब पहले का समय था, है ना, दीपक जलते रहते थे, तो दीपक बुझने वाला था। तो उसकी पत्नी, धर्म पत्नी आई, उसने सोचा कहीं दीपक बुझ ना जाए, वो भक्ति कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, अशुभ नहीं हो जाए उनके लिए, कहीं दीपक बुझ गया तो अशुभ नहीं हो जाए। इसलिए उसने आकर के दीपक में तेल बढ़ा दिया। तेल बढ़ गया। अब वो मन ही मन बार बार दीपक के प्रति भाव पहुंच गए उनके, अपने अंतरंग से भाव, आत्मा से भाव हट करके दीपक पर पहुंच गए। अरे दीपक फिर से जलने लगा, अब क्या करूं? बोला ठीक है, कोई बात नहीं, इस बार फिर से मैं ध्यान करके संकल्प करके ही बैठा हूँ, मैं तो उठ नहीं सकता, लेकिन दीपक जलता रहेगा तब तक मैं ही ध्यान करूँगा। फिर भी वह मन को समझा करके ध्यान में लीन हो गया। अब पुनः दीपक फिर बुझने लगा। वह धर्म पत्नी आई, फिर से उसने तेल बढ़ा दिया, दीपक फिर से जलने लगा। अरे वह मन ही मन सोचने लगा कि कब समय पूरा हो, कब दीपक बुझे, कब दीपक का तेल खत्म हो और मैं यहाँ से उठूँ, जा कर के पानी पी लूँ। क्योंकि ग्रीष्म काल का समय था, बहुत तेज़ गर्मी पड़ रही थी। उसको घंटों हो गए बैठे 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 बैठे। क्या हुआ, वह उस पानी की प्यास के कारण तड़प तड़प करके अंदर से जिरवाणी को भूल गया। पानी पानी कहते कहते उसका वही प्राणांत हो गया। ध्यान कर रहा था सेठ, ध्यान करते करते कहाँ पहुँच गया? त्रियंच गति में चला गया। आप लोग सोच रहे होंगे ध्यान करने से तो स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति होती है, फिर सेठ जी को ध्यान करने से त्रियंच गति की प्राप्ति कैसे हो गई? ऐसा मन में विचार आया होगा ना आपके। देखिए ध्यान रखना, ध्यान भी 4 प्रकार के होते हैं। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान जो करते हैं उनसे त्रियंच गति, नरक और त्रियंच गति की प्राप्ति होती है। तो आपका कौन सा ध्यान होता है आप सभी का? आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान। अब बताओ, मुक्ति की प्राप्ति, स्वर्ग और की संपदा, मुक्ति की प्राप्ति कैसे हो सकती है? तो ध्यान रखना, ध्यान जो दुर्ध्यान करते हैं, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान करते हैं, इससे नरक और त्रियंच गति की प्राप्ति होती है। जो धर्म और शुक्ल ध्यान करते हैं उससे स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। वह सेठ जी मेंढक बन गए, मेंढक बन गए और अपनी ही घर की जो बावड़ी थी उसमें मेंढक बन गए। अब सेठानी उस बावड़ी में से पानी निकालने जाती थी तो वो मेंढक बार बार उसकी बाल्टी में आ जाता था और उछल उछल करके उसकी गोद में आएगा, उसके ऊपर खेलेगा। अब सेठानी प्रतिदिन ऐसा ही होता रहा। सेठानी सोचने लगी ये मेंढक ऐसा क्यों करता है, बार बार जब पानी भरने जाए तो वही मेंढक उसकी बाल्टी में आता था। तो योग योग से उस नगर में मुनिराज का आगमन हुआ। मुनिराज अवधि ज्ञानी थे और सेठानी ने मुनिराज से प्रश्न कर दिया, हे गुरुदेव, ये मेंढक जो मैं पानी भरने जाती हूँ, ये मेंढक मेरी पुनः बाल्टी में आ जाता है, जब जब भरने जाए तब बाल्टी में आ जाता है और मेरी गोद में बैठ जाएगा, खेलता रहेगा, ऐसा क्यों होता है? तो मुनिराज ने बताया, देखो यह मेंढक आपके ही पति देव थे जो ध्यान करते करते मरण को प्राप्त हुए थे और वह मरण करके ये मेंढक की पर्याय में आ गए। सोचो, कहाँ मनुष्य पर्याय है ना, और कहाँ त्रियंच गति में आ गया। अब जब राजगृही नगरी में विपुलाचल पर्वत पर महावीर भगवान का समवसरण आया, उस समय सभी लोगों को ज्ञात हुआ कि महावीर भगवान का समवसरण आया है, भगवान के दर्शन करने जाना है। राजा श्रेणिक ने पूरे राजगृही नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि सभी नगरवासी एकत्रित होकर के महावीर भगवान के समवसरण में भगवान का दर्शन करने चलेंगे। और उस ढिंढोरे की आवाज़
उस मेंढक ने भी सुन ली। मेंढक भी संगी था, मन सहित था, उसने भी सुनी कि मुझे भी भक्ति करने जाना है। उसे जाति स्मरण हो गया कि मैं सेठ था तब तो मैं बहुत भक्ति करता था, अब मैं मेंढक बन गया लेकिन मैं फिर भी भक्ति करने जाऊंगा भगवान की। दर्शन के भाव लेकर के जा रहा था। कौन से? दर्शन के भावों से जा रहा था, खाली हाथ नहीं गया था। ना उसके पास बादाम थे, ना उसके पास लौंग थी, ना सुपारी थी, ना श्रीफल था, ना चावल थे, कुछ नहीं था उसके पास। लेकिन खाली हाथ कैसे जाऊं भगवान की भक्ति करने? वह पहुंच गया सरोवर में। सरोवर में पहुंच करके एक कमल को देखा और कमल को तोड़ा। अब कमल बहुत बड़ा था, मेंढक बहुत छोटा था, तो कमल को कैसे लेकर के चलता? तो उसने एक पाखुड़ी उसमें से तोड़ ली और मुख में दबा करके कैसे जा रहा था? यदर्चा भावेन प्रमुदित मनादर दूर इह। प्रमुदित मन से जा रहा था। प्रमुदित मन होता है, एक प्रमादित मन होता है। केवल मात्रा का अंतर है, ओ और आ की मात्रा, बाकी सब एक ही है, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। प्रमुदित मन और प्रमादित मन। प्रमादित मन जिसका है वह तो शाम की सूर्य के अस्त होते हुए लालिमा के समान है, जो अंधकार को की ओर ले जाने वाला है। और प्रमुदित मन सुबह की जो सनराइज होता है, सूर्य उदय की लालिमा के समान है, जो प्रकाश की ओर ले जाने वाला होता है। तो प्रमुदित मन से भक्ति, प्रमुदित मन से भक्ति करता है, उसको फल भी विशेष मिलता है। आचार्य भगवान ने पद्म पुराण में रविशेष स्वामी ने लिखा है कि जो प्रमुदित मन से भक्ति के भाव मन में आते हैं कि मुझे भगवान का दर्शन करने जाना है, घर में बैठे बैठे ये विचार मन में आया, मुझे कल भगवान का दर्शन करने जाना है, उसी समय आपके लिए 2 उपास का फल प्राप्त हो गया। कितने? 2। एक ही करना मुश्किल पड़ता है, लेकिन भावों की महिमा देखो। भावों में विचार आया, विशुद्ध मन में विचार आया कि मुझे भगवान की भक्ति करने जाना है, कल दर्शन करने जाना है, तो 2 उपास का फल। अब प्रातःकाल उठे, भक्ति करने जाने के लिए, दर्शन करने जाने के लिए उद्यम किया। क्या उद्यम किया? छने जल से स्नान किया। कौन से जल से? रात का छना कि सुबह का छना? हाँ, ध्यान रखना, विधान में जितने लोग भी आएंगे सब शुद्ध जल से स्नान करके आना। शुद्ध जल से स्नान करके, स्नान किया आपने, तैयार हुए, सुंदर वस्त्र पहने, पुजारी बन करके, इंद्र बन करके भक्ति करने के लिए आप उद्यम कर रहे हैं। आपको कितने उपास का फल मिल गया? 3 उपास का फल मिल गया उस समय। फिर उसके बाद आपने मंदिर की द्रव्य उठाई, मंदिर की डिब्बी, चावल आदि जो जो चढ़ाते हैं वो सब हाथ में लेकर के तैयार हुए चलने के लिए। कितने उपास का फल? 4 उपास का फल प्राप्त हो गया। गमन करने लगे, 5 उपास का फल। कुछ दूर पहुंच गए, 12 उपास का फल प्राप्त हुआ। आधी दूर पर आ गए, 15 उपास का फल प्राप्त हुआ। और आगे चलते चलते जैसे ही जिन भवन का दर्शन हुआ, शेखर का दर्शन हुआ, मंदिर का दर्शन हुआ, आपके लिए कितने उपास का फल मिल गया? 1 माह के उपास का फल प्राप्त हो गया। और चलते चलते जब आप मंदिर के आंगन में आ गए, ये आपका आंगन है ना, अभी इस आंगन में आकर के आप खड़े हो गए, आपको 6 उपास का फल, 6 वर्ष के उपास का फल मिल गया। 6 वर्ष के उपास का फल मिल गया, नहीं 6 माह के उपास का फल। अभी 1 माह का ना, अब आंगन में आने पर 6 माह के उपास का फल मिला। और मंदिर का जो आपका गेट है ना, उसमें प्रवेश किया, पहली वेदी का जो गेट है ना, उसमें आपने प्रवेश किया, आपको 1 वर्ष के उपास का फल प्राप्त हो गया। फिर आपने
प्रदक्षिणा दी, 3 परिक्रमा लगाई। उस समय आपके लिए 100 वर्ष के उपास का फल प्राप्त हो गया और भगवान के मुख का दर्शन किया, 1000 उपास के फल का प्राप्त हो गया। और भगवान की स्तुति, गुणगान, स्तोत्र पढ़ करके भक्ति करने लगे तो आपके लिए अनंत उपास का फल प्राप्त हो गया। ऐसे महिमा है हमारे यहाँ दर्शन की। सोचो, इतने भावों को पवित्र करके भावों को आप भक्ति करने आओगे तो आपको रास्ते में ही इतने उपासों का फल प्राप्त हो जाएगा। और फिर यहाँ आकर के अनंत अनंत सिद्धों की आराधना करोगे तो और करोड़ों करोड़ों उपास का फल प्राप्त होगा, अनंत उपास का फल प्राप्त होगा। जब चिंतो तब सहस्र फल, लखा फल गमने, लाख फल की प्राप्ति हो जाती है। और कोटि कोटि फल मिले जब जिनवर दर्शे, करोड़ों फल की प्राप्ति होती है। ऐसी है जिस दर्शन की महिमा, भक्ति की महिमा है। वह मेढक भी भक्ति करने जा रहा था, दर्शन के भावों से समूह शरण में नहीं पहुंचा, लेकिन रास्ते में ही श्रेणिक राजा के हाथी के पैर के नीचे उसका प्राणांत हो गया और मरण करके क्षण भर में ही सुख की निधि, उस स्वर्ग के सुखों को, गुणों की निधि, अणिमा, महिमा, लघिमा आदि 8 गुणों से सहित रिद्धि को, सुख की निधि को प्राप्त कर लिया। स्वर्ग में पहुंच गया, स्वर्ग में पहुंच गया। अवधि ज्ञान लगाया, अरे मैं तो मेढक था और मैं यहाँ आ गया। स्वर्ग में पहुंच करके समूह शरण में जाने की भावना थी, इसलिए वह देव स्वर्ग में पहुंच करके भी महावीर भगवान की समूह शरण में विपुलाचल पर्वत पर सिंह शरण में पहुंच गया। श्रेणिक राजा तो बाद में पहुंचे और वह छोटा सा त्रियंच प्राणी भक्ति के भावों से, पवित्र भावों को लेकर जा रहा था। भक्ति भी नहीं की थी उसने, भक्ति नहीं की थी, भगवान के दर्शन भी नहीं किए थे, लेकिन मात्र केवल भावों को लेकर जा रहा था। मुझे भक्ति करने जाना है, मुझे भगवान का दर्शन करने जाना है। खाली हाथ नहीं जा रहा था, ये ध्यान रखना। कभी भी देव शास्त्र, देव के सामने, गुरु के सामने खाली हाथ नहीं आना चाहिए। घर में आओ, भले ही द्रव्य आपको यहाँ धुली मिली है, लेकिन अपने घर से द्रव्य अवश्य धो करके लेकर के आना भगवान के दर्शन के लिए। खाली हाथ नहीं आना चाहिए। अब तो बहुत ज़्यादा नया सिस्टम हो गया है, सिटियों में तो बहुत ज़्यादा। वहीं एक पात्र रखा रहता है, बस पहुँचे और वहीं द्रव्य चढ़ाया और वापस ले जाने का कोई काम ही नहीं है। सब व्यवस्था मंदिर में, ऐसा नहीं है। भक्त तो भक्ति करने जाता तो खाली हाथ नहीं जाता, कुछ ना कुछ द्रव्य हाथ में लेकर। मेहमान के यहाँ जाते हो आप, अपने यहाँ मेहमानों में मेहमानी करने जाते हो तो क्या लेकर जाते हो? खाली हाथ जाते हो क्या? अपनी बेटी के यहाँ जाते हो, खाली हाथ जाते हो क्या? जब लौकिक में खाली हाथ नहीं जाते मेहमानी करने, तो आप यहाँ तो पारलौकिक गुरु और 3 लोक के नाथ की भक्ति करने जा रहे हो, और वो भी खाली हाथ। तो खाली हाथ नहीं आना चाहिए, कुछ ना कुछ द्रव्य को लेकर के जाना चाहिए। तो वह द्रव्य लेकर के गया था भक्ति करने, भावों से भगवान के समूह शरण में पहुंच गया। वह मेढक भक्ति कर रहा था। भक्ति करते करते ध्यान रखना, भक्ति तो उसने बहुत की, भावों से भक्ति की। भावों की भक्ति का इतना फल है, तो साक्षात आप भगवान की भक्ति, सिद्धों की आराधना, सिद्धों की आराधना भाव सहित करोगे तो आपके कर्मों का भी क्षय होगा और पुण्य का भी संचय होगा। इसलिए ध्यान रखना, उस मेढक ने तो अपना कल्याण कर लिया। अब आप अपने बारे में सोचो। आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी ने मेढक का उदाहरण दे दिया, भागेंद्र कवि ने भी मेढक का उदाहरण दे दिया। एक त्रियंच प्राणी की भक्ति को बता दिया कि त्रियंच प्राणी भी इतनी अच्छी, इतनी भाव सहित भक्ति कर सकता है। तो हम तो मनुष्य हैं, मन सहित हैं, है ना। हमें तो हित हित जानने का सारा सब कुछ हमें ज्ञान है। देव शास्त्र गुरु का समागम भी मिला है, लेकिन ये समागम कितने दिनों का है? ध्यान रखना, 6 काल हैं। कितने काल हैं? 6 काल। और 6 कालों में मात्र 2 ही काल ऐसे हैं जहां देव शास्त्र गुरु का समागम मिलता है। कौन कौन से काल हैं? चतुर्थ काल और पंचम काल।
बस 2 ही काल हमें मिले हैं भगवान की भक्ति करने के, भक्ति भगव कर्म का क्षय करने के लिए मात्र 2 ही काल हैं। क्योंकि और सभी कालों में क्या है, कहीं कहीं सुख 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 है और कहीं दुख 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 है। इसलिए चतुर्थ काल और पंचम काल, चतुर्थ काल को आपसे हाथ से चला गया, चतुर्थ काल तो चला गया, लेकिन पंचम काल ही बचा है। उसमें भी कितने वर्ष चले गए, आधा तो वो भी खत्म समाप्त हो गया। इसलिए कुछ ही समय बचा है। इसलिए वो इस देवसास गुरु का समागम मिला है, तो हमें भाव सहित भक्ति सिद्धों की आराधना करके अनंत अनंत पुण्य को संचय करना है। आप सोच रहे होंगे भगवान तो बीतरागी हैं, भगवान तो किसी को कुछ देते देते नहीं हैं। अगर भगवान देने लेने लगे तो भगवान तो रागी हो जाएंगे, है ना। सोचते हो ना, भगवान बीतरागी हैं, भगवान क्या देते हैं। तो ध्यान रखना, भगवान की भक्ति से भक्त सब कुछ प्राप्त कर लेता है। जो भी कुछ प्राप्त हुआ है आपको आज, वो भगवान की भक्ति से ही, भगवान की आराधना से प्राप्त हुआ है। संसार के जितने भी सुख हैं, इंद्रों के सुख, चक्रवर्ती के सुख, इंद्रिय जन सुख, जितने भी सुख, संपदा, सौभाग्य, पुत्र पुत्री, उच्च कुल, उच्च गोत्र, जो कुछ भी प्राप्त हुआ है वह सब भगवान की पूजा का ही फल है। जो मन से पूजा करते हैं, पूजा उनको फल देती है। प्रभु पूजा भक्ति पुजारी के सारे संकट हर लेती है। सभी को कैसे पूजन करने आना है? मन से, प्रमुदित मन से पूजन करने आना है, भक्ति भावों से पूजन करने आना है। क्योंकि बीतरागी भगवान कुछ देते नहीं हैं, लेकिन उनकी भक्ति के बिना भक्त को कुछ मिलता भी नहीं है। भगवान की भक्ति से ही भक्त सब कुछ प्राप्त करता है। जैसे भगवान तो बहुत दूर हैं, बहुत बहुत दूर हैं हमसे। कहाँ? जैसे सूर्य है ना, सूर्य बहुत दूरी पर है, 800 योजन ऊंचाई पर सूर्य है। लेकिन सूर्य जब उदित होता है तो सरोवर में मुरझाए हुए कमल भी खिल जाते हैं। कैसे खिल जाते भैया? सूर्य तो बहुत दूर है, सूर्य तो आया नहीं खिलाने के लिए, लेकिन सूरज की जो किरण आती है उससे सारे कमल खिल जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से भगवान तो सिद्धालय में विराजमान है, लेकिन हमारी भक्ति से ऐसा पुण्य हम संचित करते हैं जिससे सारे काम हमारे सफल हो जाते हैं, पाप कर्मों का क्षय हो जाता है, पुण्य का संचय हो जाता है। तो किससे? मात्र भगवान की भक्ति से। भगवान कुछ नहीं देते, कुछ नहीं देते। जैसे एक पथिक है, ग्रीष्म काल है, बहुत थका हुआ है और वृक्ष के नीचे जैसे ही पहुंचता है उसको वृक्ष छाया देता है, छाया में बैठ जाता है। अब वृक्ष ने क्या दिया? वृक्ष ने उसको कुछ नहीं दिया, लेकिन वह वृक्ष की छत्र छाया में पहुंचा तो उसको सुख शांति की प्राप्ति हुई। ऐसे ही जो भगवान की भक्ति, भगवान किसी को कुछ नहीं देते, जो भगवान के चरणों में आ जाता है, जो भगवान को अपना समर्पित कर देता है जीवन, उसका जीवन पावन और पवित्र बन जाता है। क्योंकि भगवान की भक्ति ही पवित्र पापी को पावन बना देती है, किंकर को तीर्थंकर बना देती है। भक्ति से आप सभी को सुंदर बनना है क्या? किस किस को सुंदर बनना है? सुंदर बनना है ना? अभी सुंदर नहीं हो, सम चतुरस्र संस्थान जो होता है वो सुंदर होता है। जैसे तीर्थंकर थे तो सुंदर क्रीम पाउडर लगाने से सुंदर नहीं होते। आप चाहे जितने क्रीम पाउडर लगा लो, कितने ही तेलों की सीसी खत्म कर दो, लेकिन आप सुंदर नहीं बनोगे। सुंदर बनने का एक तरीका बताऊं मैं नहीं बता रही हूँ, आचार्य भगवान समंतबद्ध स्वामी ने बताया है। भक्ते सुंदर रूपम, जो भगवान की भक्ति करता है भाव सहित, उसे सुंदर रूप की प्राप्ति होती है। जो भगवान की भक्ति करता है वह कभी लूला नहीं होता, वह कभी लंगड़ा नहीं होता, वह कभी गूंगा नहीं होता, वह कभी बहरा नहीं होता।
जो भगवान की भक्ति करता है वह तो सर्वांग सुंदर होता है। इसलिए ध्यान रखना, जो लूले हो जाते हैं, जो लंगड़े हो जाते हैं, जो गूंगे हो जाते, क्यों हो जाते हैं, क्या कारण है ऐसे हो जाते हैं? जो लंगड़े हो जाते हैं ना, क्यों हो जाते हैं? पूछा श्रेणिक महाराज ने महावीर भगवान के समर्षण में कि व्यक्ति लंगड़ा क्यों हो जाता है? तो महावीर गौतम स्वामी कहते हैं कि जो पैर होते हुए भी तीर्थ वंदना नहीं करता, गुरुओं के दर्शन नहीं करता, देव दर्शन नहीं करता, वह अगले जन्म में लंगड़ा हो जाता है। फिर उन्होंने पूछा कि भगवान लोग गूंगे क्यों हो जाते हैं? गूंगे क्यों हो जाते हैं? रसना इंद्री की प्राप्ति हुई है ना, और उसका दुरुपयोग जो करते हैं, भगवान का गुणगान नहीं करते, भगवान की भक्ति नहीं करते, देव शास्त्र गुरु की आराधना नहीं करते, कीर्तन नहीं करते, ऐसे लोग अगले जन्म में गूंगे हो जाते हैं। फिर पूछा राजा श्रेणिक ने, लोग बहरे क्यों हो जाते हैं? तो उन्होंने बताया कि देखो, जो लोग कर्ण इंद्री का दुरुपयोग करते हैं वह बहरे हो जाते हैं। जो लोग देव गुरु की वाणी को नहीं सुनते, जो जयंत भगवान की वाणी को स्मरण नहीं करते, जिन वाणी का श्रवण नहीं करते, गुरु के उपदेशों को नहीं सुनने आते, ऐसे लोग अगले जन्म में बहरे हो जाते हैं। तो ध्यान रखना, यहाँ तो सभी बहुत अच्छे अच्छे भक्त हैं जो गुरु की वाणी भी सुनते हैं और भक्ति भी आराधना करते हैं, तीर्थ वंदना करने भी जाते हैं, बहुत अच्छे भक्त हैं। और जो नहीं बने वो भी बन जाना, जो भी छूट गए हैं, जो नहीं आते धर्म श्रवण करने, जिसको गूंगा नहीं होना, जिसको लंगड़ा नहीं होना, जिसको बहरा नहीं होना, तो उसका इन इंद्रियों का सदुपयोग कर लेना। इस मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके उसका दुरुपयोग मत करना। इंद्रिय विषय भोगों में इस पर्याय को, इस रत्न को नष्ट मत करना। आप रत्न दीप में आ गए हो। कौन से दीप में हो आप सभी? रत्न दीप है ये। रत्न दीप में आकर के कोई रत्न ना ले तो वह मूर्ख कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? बताओ। आप भी इस मनुष्य पर्याय रूपी रत्न दीप में आ गए हैं और इसमें भी बहुत सारे लोगों ने रत्नों को लूटा, जिन्होंने मोक्ष मार्ग पर अपने कदमों को बढ़ाया है, प्रतिमा को लेकर के, व्रतों को लेकर के, नियम संयम को लेकर के, उसने रत्न दीप में आकर के रत्नों को बटोर लिया। और जो खाली बैठे वो भी विचार कर लेना, ये व्रती बने तो मैं भी एक ना एक दिन जरूर व्रती बनूंगा, ऐसा भाव मन में रखना। क्योंकि खरबूजे को देख करके खरबूजा रंग बदलता है ना, ऐसे ही आप लोग भी ध्यान रखना। इनको देख करके आप भी ऐसे भाव बनाना कि मुझे भी ऐसे ही भक्ति करना है, मुझे भी ऐसे ही मोक्ष मार्ग पर अपने कदमों को बढ़ाना है। तो ध्यान रखना, आप सभी के यहाँ बहुत बड़ा उत्सव होने जा रहा है। ये महोत्सव ही समझ लो। कौन सा महोत्सव है? सिद्ध चक्र, यानी सिद्धों की आराधना। जितने सिद्ध हो चुके हैं अभी अतीत काल में, वर्तमान में, भूत में, तीनों कालों के सिद्ध जितने सिद्ध हो चुके, सभी की समूह रूप में आराधना करने का अवसर प्राप्त हुआ है आप सभी को। और आप सभी जोड़े से बैठें, सिंगल बैठें, लेकिन ऐसा होना चाहिए, पूरा हॉल भरा होना चाहिए सिद्धों की आराधना करने के लिए। क्योंकि भक्ति का फल, सामूहिक रूप से जो भक्ति का फल विशेष प्राप्त होता है, अकेले अकेले भक्ति तो सब कर लेते हैं, लेकिन सामूहिक भक्ति में विशेष आनंद आता है, विशेष फल की प्राप्ति होती है। तो ये भक्ति हमें पावन बनाने वाली है। भक्ति से ही हमारे कर्म निर्जरित होने वाले हैं। करोड़ों करोड़ों जन्मों में संचित किए कर्म भक्ति करने से निर्जरित हो जाते हैं। इसी प्रकार से हम सभी को समय का ध्यान रखते हुए सभी को कल व्यवस्थित और समय से उपस्थित होंगे और अधिक से अधिक संख्या में भक्ति करने का अवसर सभी को प्राप्त है। और सभी लोग समय पर आकर के समय पर जो कार्य किया जाता है वह समय को प्राप्त करा देता है। इसलिए समय पर विशेष ध्यान रखेंगे और भक्ति करने
समय पर आएंगे और भक्ति करके भगवान